तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है एक कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग का क्वेश्चन, जिसमें अपने को एक एग्जिस्टिंग प्लान दिया है और इसमें बोला गया है कि एक कंपनी को और पैसा चाहिए और 5 लाख रुपया चाहिए, और वो और 5 लाख रुपया ये 4 ऑप्शन से आ सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग वाला क्वेश्चन आता है तो अपने को एक फॉर्मेट याद रखना है, जिसमें आता है एक पर्टिकुलर्स, फिर एग्जिस्टिंग प्लान, और फिर प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3, और वैसे सब कॉलम्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो मैंने ये कुछ कॉलम बना दिया है और ये फॉर्मेट बना दिया है। आप एक ही पेज में बनाना, वो मेरा थोड़ा स्पेसिंग इशू हो गया तो 2 पेज चला गया। तो पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग 1 2 3 4 ऐसा आपको कॉलम बना देने का, मतलब जितने भी प्लान्स हो गए तो उतने कॉलम्स, और एक एग्जिस्टिंग का कॉलम और पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है। तो सबसे पहले फिर इधर क्या दिया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए और फेस वैल्यू है 100 रुपया। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। तो अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, और यहाँ पे एक ओल्ड लिख दो, एक न्यू लिख दो। तो पहले जब भी अगर इक्विटी शेयर रहेगा एग्जिस्टिंग प्लान में तो इक्विटी शेयर में आता है नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, और ये ओल्ड न्यू कर दो। अब अपने को नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए कैपिटल है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में 10 लाख डालो। फिर एक शेयर अपना 100 रुपये का है फेस वैल्यू, तो यहाँ पे उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो टोटल 10,000 शेयर्स होता है। तो ये 10,000 शेयर्स ओल्ड में सबको दे दो। तो जब आप लोग ने ओल्ड में सबको दे दिया होगा 10,000 शेयर्स, तो अभी अपने को न्यू देखना है। तो न्यू कोई ऐसा है क्या? तो न्यू है फुल्ली इक्विटी शेयर, मतलब ये कंपनी को 5 लाख रुपया पहले ऑप्शन में फुल्ली इक्विटी शेयर से करना है। तो पहले अपन वो न्यू शेयर्स निकाल देते हैं। तो मतलब 5 लाख रुपया 100 रुपये का एक शेयर, तो 5,000 न्यू शेयर से ऑप्शन 1 में एलोकेट होता है। तो एग्जिस्टिंग में अभी न्यू में तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे एक्स्ट्रा 5,000। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि ऑप्शन 2 में भी कहाँ पे कुछ इक्विटी शेयर नहीं है, इक्विटी शेयर नहीं है, इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट है। तो बाकी सब में अपन डैश डाल देंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे टोटल शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर। इसका एक लाइन दे दो, यहाँ पे लिख दो 10,000, 15,000, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है। तो अपना फर्स्ट वाला हो गया। अब जाते हैं सेकंड पे। सेकंड दे दो। फिर सेकंड है अपना प्रेफरेंस शेयर 10%। तो प्रेफरेंस शेयर अगर रहता है ना, तो सेकंड में लिखने का अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे भी लिख दो ओल्ड। ओल्ड है अपना 10% पे, @10%। न्यू @ 12% पे है और 11% पे। 12%, न्यू @11%। ठीक है। तो इसका भी अपन निकाल देंगे। तो उसका निकालने के लिए सभी पहले अपन देखेंगे कि उसका शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपये का 10% कितना होता है? तो कैलकुलेटर में 5 लाख रुपया डालो, 10% डालो, 50,000 आता है। तो एग्जिस्टिंग में डाल दो 50,000। ये सबको जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले सबको सब प्लान में होता ही है, और नया वाला एडिशनल होगा। तो सब में 50 डाल दो। अब अपने को न्यू करना है। न्यू है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में 5 लाख रुपए अपन प्रेफरेंस शेयर इशू करें और उसका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा 12%। तो 5 लाख का 12% 60,000 होता है, और वो था अपना ऑप्शन 2 में। तो पहले वाले में डैश, सेकेंड वाले में डैश, और यहाँ पे 60, ये वो ऑप्शन 2 के अंदर आता है। बाकी सब में डैश डैश। और फिर है
यहाँ पे जो 5 लाख रुपया है उसका 50% प्रेफरेंस शेयर है और 50% डेप्ट में। तो ये 5 लाख रुपए का 50% होता है 225, मतलब 5 लाख रुपीज़ है, उसका 50% होता है 2,50,000 रुपीज़। तो ये 2,50,000 रुपीज़ पे अपन प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और 2,50,000 रुपीज़ का अपन डिबेंचर इशू करेंगे। तो इसमें है 11%, तो ये 11% अपन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है 27,500। तो अब वो था को 4th में, तो अपन उसको 4th में डाल देंगे, मतलब ये सब में अपन डैश डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे 27,500 और इसका भी टोटल कर लेंगे, टोटल डिविडेंड। तो 50 110 50 और ये हो जाएगा 5 6 7 77,500। अब अपन देखेंगे कि थर्ड क्या है। एग्जिस्टिंग में थर्ड है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में 12% है, तो इसमें अगर अपने को लिखना है तो अपन थर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे डाल दो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। वापस लिख दो ओल्ड में 12% है तो 12%, फिर न्यू डाल दो, न्यू अपना थर्ड है ये 14% है और फोर्थ ऑप्शन में है 13%, तो न्यू 14%, न्यू 13%, ऐसा आप लिख दो। और अब उसके वैल्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। तो ओल्ड का है 3 लाख रुपया, 3 लाख का 12%, तो 3 लाख का 12% हो जाता है 36,000। तो ये 36,000 अपन सब में लिख देते हैं, ओल्ड 12 में 36। और अब न्यू 14% है, तो न्यू अपना 5 लाख रुपये एडिशनल चाहिए था, वो 5 लाख अपन 14% डेप पे इशू कर रहे हैं, तो 5 लाख का 14% निकाल दो 70,000। और ये था ऑप्शन 3 में। तो एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं, फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में कुछ नहीं, फोर्थ में था ना, हाँ कितना था 70, तो 70 डाल दो इधर, फोर्थ में कुछ नहीं। अब इसमें अपन ने स्प्लिट किया था 250 का 13%, तो ये हो जाता है 32,500। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 32,500, यहाँ पे डैश 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 लाइन कम होगी, यहाँ पे भी डाल दो टोटल, टोटल कर देते हैं 36 7 8 9 10 106 और ये 336 6 7 8। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये सब देखने के बाद अपन देखेंगे और कुछ है, टैक्स रेट है और ROCE है। ठीक है, तो टैक्स रेट तो अपन नहीं निकालेंगे एग्जिस्टिंग न्यू में, क्योंकि न्यू में तो कुछ है नहीं, और एग्जिस्टिंग टैक्स रेट तो वो सब इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो इनकम स्टेटमेंट तो अपन ने बनाया ही नहीं है, तो अभी अपन इनकम स्टेटमेंट पे जाते हैं। बट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए अपने पास कुछ EBIT EBT कुछ तो रहना चाहिए ना, वो तो कुछ है नहीं। तो वो ढूंढने के लिए वो लोग ने अपने को ROCE दिया है, तो ROCE से अपन ढूंढेंगे अब उसका एक फार्मूला है, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इतना हो गया आपका, तो इसको इधर ही लिखने का, और अब यहाँ पे लिखने का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला है EBIT अपॉन
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में रहता है, बट अपने को तो पहले से ही दिया हुआ है, तो अपन लिख देंगे अपने को चाहिए EBIT हो जाएगा, ये सेट चला जाएगा, तो ROCE मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ROCE अपने को 30% दिया गया था, यहाँ पे 30% लिया है, तो अब परसेंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 100 अपन ने निकाल दिया, तो पॉइंट में लिखेंगे, तो 0.30 डाल दो। और कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने ढूंढा ही नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा टोटल इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस, जो भी होगा टोटल, तो है कुछ 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, तो हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, तो इसको 18 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाता है 5,40,000। तो अपना EBIT लिख देंगे 540। अगर ROCE अलग होता 50% होता तो यहाँ पे 0.50 लिखते अपन, और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना भी आपका क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग रहेगा वो सबको प्लस कर दो। अब ये सब ढूंढने के बाद अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो इनकम स्टेटमेंट मैं नए पेज पे बनाता हूँ, कोई लोग इसके नीचे बना देते, बट मुझे वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अपन वापस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग 1 2 3 4 लिखेंगे और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट और फॉर्मेट बनाता हूँ। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो EBIT आया वो एग्जिस्टिंग प्लान का आया, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लान में ही ये 3 था ना, लाइक 10 लाख 5 लाख एंड 3 लाख, तो उसका टोटल होता है 18 लाख, तो वो एग्जिस्टिंग प्लान का EBIT निकाला। बट अगर अपने जो नए प्लान है उसमें ये 5 लाख एडिशनल भी है ना, तो वो भी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी कंपनी के अंदर आता है, तो उसको भी अपन ऐड कर देंगे, तो नया वाला EBIT भी अपन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे नया लिख देता हूँ मैं, न्यू EBIT इक्वल्स टू ROCE इंटू कैप एम्प्लॉयड। तो ROCE तो अपना 30 का 30 रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 18 पे 5 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपने को रेस करना है एडिशनल 5, तो 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पे 23 से कर देते हैं, तो अपने को आएगा कुछ 6,90,000। तो ये अपना न्यू EBIT है। ठीक है, चलो, तो एग्जिस्टिंग में अपना सिर्फ 18 लाख रुपया था कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसका EBIT अपना मिला था 540, तो वहाँ पे 540 लिख दो। और बाकी सब में अपन ने रेस किया एडिशनल कैपिटल, तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन ने कैपिटल रेस किया है, तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ गया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, तो EBIT भी बढ़ गया। तो उसका है 6,90,000, 6,90,000, 6,90,000, 6,90,000, 6,90,000। बहुत छोटा छोटा हो गया, बट ठीक है, एग्ज़ाम में मतलब प्रॉपर रहेगा, तो मेरा प्रॉपर स्पेसिंग आएगा। और अब तो आपको पता ही है इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट रहता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBT, उसमें से टैक्स माइनस करो तो EAT में से फिर अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और फिर EPS निकाल दो, तो वही आपको करना है।
तो अभी वो कर लेते हैं। तो अपने को EBIT मिल गया और EBIT में से अपने को इंटरेस्ट माइनस करना है, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता रहता है, इंटरेस्ट होता है बोरोड फंड के ऊपर। तो अपना लोन है, डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, टोटल निकाल दिया अपने 36 106 और 68, ये सब अपन माइनस कर देंगे इसमें से। तो मैं लिख देता हूँ एग्जिस्टिंग का 36, इसका भी 36, इसका भी 36, फोर्थ वाले का 106 और इसका होगा 68,500। अब इसको माइनस कर लेते हैं अपन। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? तो 540 माइनस 36 हो जाता है 540, 540 नहीं 54 हो रहा है। फिर 690 में से माइनस करना 36, 6,54,6,54। इसमें भी 690, तो ये भी सेम ही होगा। इसमें अलग है 690 माइनस 106 तो हो जाता है 58, नहीं 5,84,5,84। इसमें है 6,90 माइनस 68,500, तो ये रहता है 6,21,500, 6,21,500। ये हो जाता है अपना अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से लेस होगा टैक्स, जो अपने को गिवन था 40% क्वेश्चन में। ठीक है, तब ये जो भी EBT मिला है उसका 40% निकाल दो, तो हो जाएगा 5,4 इंटू 40%, 2,01,600, 2,01,600। वैसे ही सबका निकाल दो। तब मैंने भी वैसे ही सब निकाल दिया है टैक्स 40% सबका, और अब इसको माइनस कर देंगे। तब मेरे मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 5,4 में से 2,600 तो 3,2,400 6,4 माइनस 11,92,400, ऐसा सब हो जाएगा। अब इसके बाद प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपन माइनस कर देंगे। यहाँ पर निकाल देता 50, 50, 110, 50, 77, 5। तो डाल दो 50, 50, 110, 50, 77, 5। फिर इसको माइनस कर दो।
इसका वैल्यू निकाल दो फिर। तो ये माइनस करके जो भी वैल्यूज़ आएगी वो हो जाएगा अपना प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इसके बाद अपने को निकालना है ईपीएस, और ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, और नंबर ऑफ़ शेयर्स अपन ने पहले ही निकाल दिया है, तो उसको डिवाइड कर दो। तो इसका हो जाएगा 252,400 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 25.24। फिर ये है 3/2 डिवाइडेड बाय 15,000 था, तो ये हो जाएगा 22.83 कर लो। फिर इसका है 280/400 डिवाइडेड बाय 10,000, ये 28.24। ये हो जाएगा 3,400 डिवाइडेड बाई 10,000, ये हो जाएगा 30.4। ये है 295/400 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये है 29.54। तभी इसमें से सबसे ज़्यादा जो भी मिला है इसको टिक कर दो और बोल दो वी मस्ट सिलेक्ट ऑप्शन क्या है 3 4 जो भी होगा, मतलब क्वेश्चन में रेजिंग कैपिटल। ख़त्म।